जो धनुष 10,000 योद्धा मिलकर नहीं उठा सकते थे, उस धनुष को छोटी सी जानकी उठा करके नीचे चौका लेपन करती है, और तो और घोड़ी बना करके उसको रस्सी से मारती, कहती है मेरी घोड़ी आगे बढ़। तब जनक जी ने प्रण कर लिया कि अब इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी का ब्याह होगा। अब लोग कहेंगे धनुष आया कहां से? तो एक बार जनक जी ने शिव जी को प्रसन्न किया अनुष्ठान करके, और कहा, भोले बाबा प्रसन्न हुए तो कहा कि भोले बाबा आप जिनका चिंतन करते हैं, आप जिनका नाम जप करते हैं, मुझे उनका दर्शन करना है। तब शिव जी ने अपना धनुष दे दिया और कहा ले जाओ ये धनुष, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बहाने राम जी तुम्हारे यहां आएंगे और उस समय राम जी के दर्शन कर लेना। हा? महाराज सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन देश देश के राजा, देश देश के भूपति आए, और उसी में विश्वामित्र जी के साथ मेरे राघव और भैया लखनलाल जी पधारे हैं। और सबसे ऊपर जो स्थान था, भगवान आ कैसे रहे हैं? कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध केहरि ठवनी बलनिधि बाहु विशाल। भगवान सिंह की तरह उस धनुष यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। आकर के सबसे ऊंचे स्थान पर मेरे प्रभु विराजमान हुए, और जानकी जी आई, सबने दर्शन किया। अब इधर एक एक राजा आकर के धनुष को उठाना चाहते हैं, किसी से धनुष नहीं उठा। सब महाराज बिल्कुल थक गए। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरी नटारा। यहां 10,000 राजा एक साथ थोड़ी उठा रहे हैं, सहस्र बाहु आकर के उठा रहा है, उससे भी धनुष नहीं उठा। महाराज जनक राजा व्यथित हुए, क्या कोई वीर नहीं बचा? लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी खड़े हुए और कहा, जिस सभा में रघुवीर विराजमान हो उस सभा को वीर विहीन कहना यह कहीं से उचित नहीं है। राघव ने शांत किया और फिर गुरुदेव ने आज्ञा दी, राघव उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। राघव उठे हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, सभा को प्रणाम किया, जानकी जी की ओर प्रणाम किया, माता सुनैना को प्रणाम किया, और फिर धनुष की ओर आगे बढ़े हैं। शिवजी का स्मरण किया। शिवजी के साथ राम जी के 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी सखा सियपी के। शिवजी राम जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। तो कह दिया, प्रभु आज मित्रता की बात है तो एक मित्र की लाज आज आपके हवाले है। हा? ये तो महादेव है। आए, राघव ने धनुष को प्रणाम किया, धरा को प्रणाम किया, और जा करके धनुष को उठाया है। धनुष को उठाया, सब अवाक रह के, इतनी तेज क्रांति हुई, सब अवाक हो गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब हारे, तेहि क्षण
तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा रे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज मार्ग चले चिकरहि दे गज घोल मही घोल घोरम करम सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि हाँ जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। ये शंकर जी के चाप रूपी जहाज पर शंकर जी का चाप रूपी जहाज कहां तैरा? बोले सागर रघुवर बाहुबल, राघव जी के बाहुबल के सागर में तैर गया। बोले इस सागर में कौन डूबा? जो मोह करके देखो, जानकी जी भक्ति हैं, भक्ति का वर्ण केवल भगवान कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। तो वो सब राजा जो जानकी जी को सामान्य नारी मानकर उनके साथ वर्ण करना चाहते थे, वो सब डूबे हैं। तेहिचन राम मध्य धनु तोरा। देखो यहां पर संतों ने बहुत भाव कहे हैं। गुरुदेव भगवान के कुछ भाव मैं आपके सामने रखता हूं। गोस्वामी जी ने लिखा तेहिचन राम मध्य धनु तोरा। मध्य धनु का क्या अर्थ है? मध्य धनु का अर्थ है राम जी ने धनुष को न ऊपर से तोड़ा न नीचे से तोड़ा, धनुष को बीच से तोड़ा। तेहिचन राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को न आकाश में तोड़ा न पाताल में तोड़ा, बीच के पृथ्वी लोक में तोड़ा है। तेहिचन राम मध्य धनु तोड़ा। अब तक 3 राम हुए हमारे यहाँ, एक परशुराम, दूसरे राम और तीसरे बलराम। तो मध्य के राम जी ने इस धनुष को तोड़ा है। तेहिचन राम मध्य धनु तोड़ा।